सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर किरदार अपने अपने सच और झूठ के बीच उलझा हुआ है। जैसे ही मेहर को यह पता चलता है कि अभीरा और अरमान की मुलाकात हो चुकी है और गैराज की असली ऑनर अभीरा ही है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि अगर अभीरा ने पुराने रिश्तों और छिपे हुए सच की परतें खोलनी शुरू कर दीं, तो उसके सालों से रचे गए खेल का अंत तय है। यही वजह है कि वह तुरंत अपने मैनेजर को आदेश देती है कि अभीरा की पूरी जानकारी निकाली जाए। वह खास तौर पर यह जानना चाहती है कि क्या वाणी नाम की कोई लड़की अभीरा के साथ रह रही है। उसके मन में डर बैठ चुका है, क्योंकि उसे अंदेशा है कि वही लड़की उसके अतीत का सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। दूसरी ओर अरमान और अभीरा की मुलाकात एक अजीब से संयोग के तहत होती है। अरमान नशे की हालत में गैराज पर पहुंचता है। उसके भीतर बहुत सारा गुस्सा, उलझन और गलतफहमियां भरी हुई हैं। वह गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। उस पल में उसका सारा अहंकार टूटता हुआ सा दिखता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, उसका वही पुराना रवैया सामने आ जाता है। अभीरा उसकी देखभाल करती है, उसकी चोट पर मरहम लगाती है, लेकिन बदले में उसे धन्यवाद नहीं, बल्कि ताने मिलते हैं। अरमान 500 रुपये उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है कि यह रात के खर्च का हिसाब है। यह सुनकर अभीरा की आंखों में चोट से ज्यादा अपमान की चुभन दिखाई देती है। वह शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती है कि सिर्फ 400 रुपये खर्च हुए थे और वह किसी की खैरात नहीं लेती। वह बाकी पैसे लौटा देती है। यह छोटा सा दृश्य उनके रिश्ते की गहराई और दूरी दोनों को एक साथ दिखा देता है। अरमान अब भी यही सोच रहा है कि कस्टडी के पेपर्स अभीरा ने भेजे थे और केस हारने के बाद वही उससे मिलने आई थी। उसे ये नहीं पता कि उसकी अपनी माँ ने ही साजिश रची थी। उधर अभीरा को भी यह नहीं मालूम कि विद्या ने पूरी योजना बनाकर उसे अरमान से दूर किया था। दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, जबकि असली गुनहगार पर से पर्दा अभी उठना बाकी है। यही कशमकश कहानी को और भी ज्यादा भावनात्मक बना देती है। दर्शक जानते हैं कि दोनों के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए जगह है, लेकिन अहंकार और अधूरी सच्चाइयां उन्हें करीब आने से रोक रही हैं। स्कूल में मायरा और मुक्ति की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मायरा एक ऐसी पार्टी में पहुंच जाती है जहां बच्चे शराब पी रहे होते हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि माहौल इतना बिगड़ चुका होगा। वह साफ मना कर देती है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल जाते हैं। तभी वार्डन वहां पहुंच जाती है। ये पल मायरा के लिए बहुत डरावना होता है, क्योंकि अगर बात बढ़ गई तो उसकी पढ़ाई और भविष्य दोनों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में मुक्ति उसकी ढाल बनकर सामने आती है। वह वार्डन के सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसका और मायरा का 36 का आंकड़ा है और वह उसे बचाने वाली आखिरी शख्स होगी। उसकी चतुराई काम कर जाती है और मायरा बच जाती है। कमरे में लौटकर दोनों के बीच जो खामोश समझदारी बनती है, वही उनकी दोस्ती की असली नींव है। अभीरा एक माँ के रूप में बेहद उलझी हुई है। वह सोचती है कि क्या मायरा और मुक्ति को एक दूसरे से दूर रखना ही बेहतर होगा। एक पल के लिए वह मुक्ति का स्कूल बदलवाने का विचार भी करती है, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का सपना याद आता है। वह समझती है कि बच्चों की दुनिया को बड़ों की दुश्मनी से दूर रखना जरूरी है। यही सोच उसे मजबूत बनाती है। वह फैसला करती है कि सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों न हो, वह अपनी बेटी के सपनों की कुर्बानी नहीं देगी। उधर मेहर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे यकीन है कि अगर वाणी जिंदा है और अभीरा के साथ है, तो उसका अतीत ज्यादा दिन छिपा नहीं रह पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि अभीरा ने वाणी का नाम बदलकर मुक्ति रख दिया है। यही वजह है कि उसके लोग सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे। फिर भी उसके मन में शक गहराता जा रहा है। उसे लगता है कि कोई न कोई कड़ी जरूर है जो उसे अभीरा से जोड़ती है। अरमान के भीतर भी धीरे धीरे सवाल उठने लगे हैं। उसे महसूस होने लगा है कि कहानी में कुछ तो ऐसा है जो उसे बताया नहीं गया। उसकी माँ की कुछ बातें अब उसे खटकने लगी हैं। वह अपने दिल और दिमाग के बीच झूल रहा है। एक तरफ उसका अहंकार है, दूसरी तरफ उसकी बेटी के प्रति प्यार और अभीरा के लिए दबा हुआ अपनापन। जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी, उसका यह भ्रम टूटेगा और शायद वह समझ पाएगा कि असली धोखा किसने दिया। मायरा और मुक्ति की दोस्ती कहानी का मासूम लेकिन मजबूत पहलू बनती जा रही है। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को समझती हैं और चुपचाप एक दूसरे का साथ देती हैं। जहां बड़े अपने स्वार्थ और साजिशों में उलझे हैं,
वहीं बच्चे बिना शर्त दोस्ती निभा रहे हैं। यही विरोधाभास कहानी को और प्रभावशाली बनाता है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो कौन किसका साथ देगा? क्या अरमान अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होगा? क्या अभीरा अपने अतीत की चोटों को भुलाकर नया रास्ता चुन पाएगी? क्या मेहर की साजिशों का पर्दाफाश होगा? और सबसे अहम, क्या मायरा और मुक्ति की दोस्ती उन सब तूफानों से बच पाएगी जो उनके आसपास उठ रहे हैं? कहानी का हर मोड़ भावनाओं से भरा हुआ है। रिश्तों की उलझन, गलतफहमियों की दीवार और सच्चाई की आहट सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन अपने सच के साथ खड़ा रहता है और कौन अपने ही जाल में फंस जाता है। यही संघर्ष और यही इंतज़ार इस कहानी को खास बनाता है।